वेनम्स का एक क्वेश्चन अक्सर का क्या आता है इसमें कि वेनम्स को हम किस चीज़ में प्रिजर्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्बली प्रेप्स। आज हम लोग, चूँकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोगों का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, लगभग ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को पढ़ाई अब बहुत जल्दी करना है और उसमें अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में हर एक टॉपिक को बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे, फिर फर्दर आगे इसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले एक टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको पढ़िए। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में डॉक्टर हनीमैन ओल्ड मेथड डॉक्टर हनीमैन ने दिया था और ये ऑर्गेनान के सेक्शन 264 से 271 के बीच में इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और डॉक्टर हनीमैन ने ओल्ड मेथड, इसको ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स या हनीमैन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स भी कहते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप देखिए कि आज की डेट में मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स आ गया है, तो लेकिन मॉडर्न को ओल्ड से दोनों को कंपेयर करके हमको पढ़ना है और इसको वन बाय वन करके जल्दी से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ना है और इसमें क्या याद करने वाली चीज़ें हैं वो देखना है। तो देखिए, इसको ओल्ड मेथड को इंट्रोड्यूस किसने किया था? डॉक्टर हनीमैन खुद किए थे। जबकि न्यू मेथड जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? अमेरिकन एंड ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, अमेरिकन और ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया द्वारा इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट देखिए, ओल्ड मेथड को हम लोग कुल 9 भागों में डिवाइड किया गया। कुल कितने भागों में? 9 क्लासेस में डिवाइड किया। जबकि न्यू मेथड को केवल 2 क्लासेस में, मैसिरेशन एंड परकुलेशन। ओल्ड मेथड को हम लोग देखिए कितनी तरह से डिवाइड किए हैं। ऐसे देखिए कि एक तो मदर टिंचर बनाते हैं। मदर टिंचर बनाने के लिए हम 4 ग्रुप को, कुल 9 ग्रुप में, 9 ग्रुप को 3 पार्ट में हम बांटते हैं। 4 ग्रुप से मदर टिंचर बनाते हैं और उसके बाद मदर सॉल्यूशन बनाएंगे और नेक्स्ट देखिए मदर पाउडर या ट्राइचुरेशन जिसको कहते हैं। तो देखिए पहले 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप में जो है, फर्स्ट क्लास जो है, पहला क्लास मोस्ट जूसी प्लांट और एनिमल। मोस्ट जूसी प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल दोनों से बनता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जूसी होता है, यानी वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए मीडियम जूसी, जिसमें कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो जूसी है उसके कुछ कम जूसी इसमें है। उसके बाद उससे भी कम जूसी को हम लोग जूसी के ग्रुप में, इसको थर्ड ग्रुप में रखते हैं। देन वेरी लेस जूसी आर ड्राई ड्रग सब्सटेंसेस, जिसमें बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट है, उसको हम फोर्थ ग्रुप में रखते हैं। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे ड्रग सब्सटेंसेज होते हैं जो ऐसे तो सॉलिड हैं, लेकिन उनको पानी में या कुछ पानी में घुल जाते हैं और कुछ अल्कोहल में घुलते हैं। कुछ ऐसे ड्रग सब्सटेंस होते हैं जो ना तो पानी में घुलते हैं और ना ही अल्कोहल में घुलते हैं। तो ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस जो पानी में घुलते हैं उनको हम 5वें और 6वें में रखते हैं, 5A और 5B पानी में। अब इसको आप याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कैसे आप याद रखेंगे? याद करने के लिए देखिए कि पांचवा ग्रुप जो है ये क्या है? फिफ्थ जो है ये आपका पानी में जो घुलते हैं। यानी अगर आप याद करें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 5 और 5वें को 5 किस में घुलते हैं? पानी में घुलते हैं। तो 5वां ग्रुप जो है आपका पानी में घुलता है। इससे याद रखिएगा कि फिफ्थ ग्रुप जो है, पहला इसको ग्रुप कहिए या क्लास कहिए, जनरली हम लोग इसको क्लास वर्ड यूज करेंगे, ग्रुप वर्ड यूज करना ज़्यादा सही नहीं है। तो फिफ्थ क्लास को हम, या 5वें क्लास वो ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में घुलते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि पानी में
पाँचवें को हम दो भागों में बांटते हैं, ए और बी। पाँचवें का ए में ऐसे ड्रग सब्सटेंसेज, ऐसे पदार्थ जो पानी में, थोड़ा पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उनको हम 5A में रखते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेज जो ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाने पर घुलते हैं, आसानी से नहीं घुलते यानी कठिनाई से घुलते हैं, उनको हम 5B में रखते हैं। इसी तरह से 6 में ऐसे ड्रग सब्सटेंसेज जो आसानी से अल्कोहल में घुलते हैं, उनको हम 6A में रखते हैं। और जो कठिनाई से अल्कोहल में यानी ज़्यादा अल्कोहल डालने पे जो है तब ये घुलेंगे, और उस कंडीशन में हम लोग इसको 6B में रखेंगे। तो ये हो गए आपके, एक तो जो प्योरली वाटर हैं यानी वाटरी हैं, तो वाटरी में उनके जूस निकलेंगे। तो जूस को हम 4 कैटेगरी में मैंने बांटा। 4 कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मोस्ट जूसी और मीडियम जूसी और वेरी लेस जूसी, इसको 4 कैटेगरी में बांटे। इनसे देखिए, इनसे जो निकलेगा वो सीधे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जबकि यहाँ पे हमने लिक्विड में चेंज करने के लिए उसको हमने क्या हेल्प लिया, 2 आपके व्हीकल्स, एक तो वाटर व्हीकल और दूसरा अल्कोहल, 2 व्हीकल की हेल्प लिए। नेक्स्ट देखिए आपका आता है मदर पाउडर। मदर पाउडर मतलब ऐसे ड्रग सब्सटेंसेज, कुछ पदार्थ देखिए ऐसे होते हैं ना तो पानी में घुलते हैं ना ही अल्कोहल में घुलते हैं। तो ऐसे ड्रग सब्सटेंसेज को हम लोग जो है 8th, 9th और 7, 8 और 9 3 इस ग्रुप में बांटते हैं। तो इस तरह से ये ओल्ड मेथड में डॉक्टर हनीमैन ने इतने पूरी 9 क्लासेस डिवाइड किए, जबकि न्यू मेथड में केवल मैसिरेशन करते हैं और परकुलेशन करते हैं। न्यू मेथड को किसने डिस्कवर किया, तो ये अमेरिकन एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम लोग ओल्ड मेथड में कुछ और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि ओल्ड मेथड में क्या ड्रग पावर होती है, इसके विषय में थोड़ा सा बहुत जल्दी शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग आते हैं इसमें कि ओल्ड मेथड में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इसको आप, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, पढ़ने के लिए तो आप पूरी बुक पढ़िएगा। बुक में आपको शॉर्ट में बस यही सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि पहले तो सभी क्लासेस का आपको नाम अगर पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास का क्या नाम है, ये बेलाडोना है, तो नाम वाइज ये कई बार पूछा गया है कि ये किस क्लास, ये थूजा, जैसे थूजा है तो थूजा ये कौन सा क्लास है, या स्क्यूला। देखिए स्क्यूला और सिला ये दोनों चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिला और साइलिशिया ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो साइलिशिया नहीं हमें लिखना है, सिला, ये सिला अपने यहाँ वैसे नॉर्मली मेडिसिन नहीं है, हम स्क्यूला यूज को पढ़ते हैं। तो काम नहीं, मतलब नॉर्मली आप देखिए जो हमारे यहाँ मेडिसिन आपको मिलेगी वो स्क्यूला होती है, सिला नहीं आती है, लेकिन इसका कॉमन नेम है तो आप जानते रहिए। लेकिन इसको सिला को साइलिशिया बिल्कुल मत पढ़िएगा, ये साइलिशिया नहीं है, स्क्यूला है, तो ये जानना है। दूसरी चीज़, ये 4th में आपका स्पाइजीलिया और स्टेफिसेग्रिया है, तो इनके नाम से हमें जानना है। तो देखिए आपको एक तो क्लास जानना है, दूसरी चीज़ इसका कॉमन नेम जानना है, थर्ड थिंग है कि ड्रग और व्हीकल के, इसको बनाते समय मदर टिंचर जो बनाते हैं, ये मैं मदर टिंचर की बात कर रहा हूँ, मदर टिंचर जो बनाते हैं उसमें ड्रग और व्हीकल कितना मात्रा में यूज करते हैं। तो जैसे देखिए इसमें पहले क्लास में हम ड्रग का जो जूसी पार्ट है, चूँकि बहुत जूसी है, इसका 1 ड्रॉप मान लीजिए या 1 पार्ट हम जूस लेंगे और 1 पार्ट स्ट्रांग एल्कोहल लेंगे। एल्कोहल देखिए मदर टिंचर जितना भी बनाएंगे उसमें हम व्हीकल में आपको स्ट्रांग एल्कोहल यूज करते हैं। तो स्ट्रांग एल्कोहल कितने % होता है, ये 95% एल्कोहल होता है, तो स्ट्रांग एल्कोहल यूज करेंगे 1:1। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैसे ये इसका याद करिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखे रहेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्रग पावर या मेडिसिनल पावर। तो ड्रग पावर या ड्रग स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं, ड्रग स्ट्रेंथ, ड्रग पावर या ड्रग स्ट्रेंथ। ड्रग पावर या ड्रग स्ट्रेंथ का क्या यूज है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको अभी बताएंगे। तो देखिए पहले इसको शॉर्ट में आप देखिए कि पहले क्लास की ड्रग पावर कितनी है, 1/2 होती है, दूसरे का भी 1/2 होती है, थर्ड का 1/6 होती है और फोर्थ का 1/10 है।
फिफ्थ ए में आप देखिए कि इसके दो है, फिफ्थ ए का 1/10, बी का 1/100, इसी तरह 6A का 1/10 और 6B का 1/100। इसके बाद 7, 8, 9, चूँकि ड्रग पावर केवल और केवल मदर टीचर के होते हैं, जिसमें हम ड्रग को किसी व्हीकल के हेल्प से जो है उसके मदर टीचर देखिए हम लोग बनाते क्यों हैं, तो मदर टीचर बनाने का एक सबसे हमें उससे फ़ायदा ये है कि किसी भी क्रूड ड्रग सब्सटेंस हम लोग लेते हैं और उसको लेने के बाद उसमें से जो मेन जूस हम निकाल लेते हैं, जूस यानी मीन्स उसका जो मेन क्यूरेटिव पावर होता है या डिजीज़ क्योर करने की क्षमता होती है, वो चीज़ हम उसको निकाल लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम हटा देते हैं। तो इसको हम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम अल्कोहल की मदद लेते हैं या फिर जो अल्कोहल या फिर वाटर की मदद लेते हैं। तो इसमें हम इस तरह से निकालते हैं और निकालने के बाद फिर उसको हम मिलाते हैं, व्हीकल मिलाते हैं, व्हीकल स्पेशली अल्कोहल मिलाते हैं। अल्कोहल मिला करके, अल्कोहल में भी स्ट्रांग अल्कोहल हम मिला करके और उसको फिर आगे फर्दर ऑनवर्ड पोटेंसी हम प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसका मदर टिंचर तैयार करते हैं। मदर टिंचर तैयार करने के लिए ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो व्हीकल की हेल्प से उनका मेडिसिनल पावर या डिजीज़ क्योर करने की जो क्षमता होती है, उस पावर को निकालने के लिए हम उसकी मदद से उसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद फिर हम आगे उसको पोटेंटाइज करते हैं और जो मेडिसिन किसी चीज़ में नहीं घुलती हैं उनको हम डायरेक्ट ट्राइचुरेशन करते हैं या सक्शन करते हैं। तो ट्राइचुरेशन करते हैं तो 7वें में 7वां, 8वां और 9वां 7, 8, 9 में इनका ट्राइचुरेशन किया जाता है। इसमें कोई भी ड्रग पावर उस तरह से नहीं होती है। तो ड्रग पावर केवल हमको कहाँ से पढ़ना है, 1 to 6 तक। तो 1 to 6 तक की ड्रग पावर हम पढ़ते हैं और उसमें देखिए आप इस क्रम से याद करिएगा कि 1/2, 1/2, फिर 1/6, फिर 1/10, 1/10, 1/100, फिर 1/10, 1/100, इस तरह से आप याद करेंगे, बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। तो और दूसरी चीज़ इसमें कॉमन नेम्स हमें याद करना है। पहला ग्रुप को हम बेलाडोना कहते हैं, दूसरे को थूजा है, तीसरा स्किला है, उसके बाद स्टेफिसैग्रिया या फिर स्पाइजेरिया, ये 2 हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ का कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। 6 में 6A का गुआइकम नाम है, बाकी चीज़ें कोई नाम नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है कि ये नाम दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी क्लास है, तो उसको आपको याद रखना है। तो अब देखिए कि ये जितने भी ड्रग सब्सटेंसेस इससे हमने बनाए, मदर टिंचर या मदर सोल्यूशन बनाए, तो इनका हम लोग क्या करते हैं, सक्शन करते हैं और ऑल दीज आर पोटेंटाइज्ड बाय सक्शन। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ड्रग पावर या ड्रग स्ट्रेंथ का रियल यूज क्या है। देखिए ड्रग पावर या ड्रग स्ट्रेंथ जान करके हम लोग सबसे पहला इसका असली यूज है उसकी किसी भी मेडिसिन की फर्स्ट पोटेंसी प्रिपेयर करना। पहली पोटेंसी हम 2 तरीके से प्रिपेयर करते हैं, या तो डेसिमल स्केल में प्रिपेयर करेंगे या सेंटिसिमल स्केल में प्रिपेयर करेंगे। तो किसी भी ड्रग पावर, अगर जब तक हमें ड्रग पावर नहीं पता रहेगा तब तक हम पहली पोटेंसी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और जब पहली पोटेंसी आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो ऑनवर्ड पोटेंसी, उसके आगे की कोई पोटेंसी हम लोग तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि पहली पोटेंसी हम ना बनाएं। डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहली पोटेंसी बनाने के लिए इसका एक रूल है, ड्रग पावर हमें पता होगा तभी हम बनाएंगे। और पहले पोटेंसी बनाने के लिए सबसे आपको याद करने वाली चीज़ है, अगर 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है कि इसमें आप सिर्फ इतना याद करिए कि इसमें पहली पोटेंसी के लिए ड्रग, ये डिनोट करता है ड्रग की मात्रा क्या होनी चाहिए, ड्रग की मात्रा 2 रहेगी। नीचे जो भी आप मेंशन किया जाएगा उसको आप देखिए, 1/2 है तो ड्रग इसमें 2 होगा, 1/2 है इसमें भी 2 पार्ट रहेगा ड्रग का, अगर 6 है तो 6 पार्ट रहेगा,
10 है तो 10 पार्ट रहेगा। तो आप इस तरह समझिए कि अगर डेसिमल स्केल है, डेसिमल स्केल में हम लोग 1:9 का रेशियो मिला करके पोटेंटाइज करते हैं। यहाँ पे पहली पोटेंसी बनाने के लिए, फर्स्ट पोटेंसी के लिए हम 1:9 नहीं करेंगे, बल्कि अगर ड्रग 1/2 है, इसके अगर 1/2 है तो हम 2 पार्ट ड्रग लेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट ड्रग, और यहाँ पे टोटल कितना था 10 हो गया दोनों को मिला करके। तो अब यहाँ देखिए हमने अगर इसको 2 ले लिया है, यानी ड्रग के लिए कितना ले लिया, 2 ले लिया है, तो बचा 10 में। देखिए 10 में हमने, इस 10 में हमने 1 पार्ट ये लिया, 9 पार्ट ये लिया, तो कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम आपको यहाँ करना वही है, 10 करना है। 10 में 2 पार्ट ड्रग लेंगे और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट होता है, ये 8 पार्ट जो होता है ये व्हीकल लेंगे। तो इतना बना करके इसको मिला करके फिर 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे और 1x तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास ड्रग पावर पता है, तो ड्रग पावर पता होगा तभी हम पहली पोटेंसी तैयार करेंगे। अब देखिए ये आपका हो गया डेसिमल स्केल में, यही हम सेंटिसिमल स्केल में करेंगे। सेंटिसिमल स्केल पे करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि सेंटिसिमल स्केल पे 1:99 का रेशियो, यानी 100 में हम 1 पार्ट ड्रग लेंगे और 99 पार्ट व्हीकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पहली पोटेंसी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले, सबसे पहले यहाँ पे 1/2 ड्रग स्ट्रेंथ है। अगर ड्रग स्ट्रेंथ जो है 1/2 है तो इसको हम क्या करेंगे, ये ड्रग 2 को ड्रग मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 100 में से 100 में 2 पार्ट आपका ड्रग हो जाएगा, प्लस इसमें क्या मिलाएंगे। अब जैसे ये कि यहाँ से 100 में हमने 1 पार्ट ये लिया, बाकी रिमेनिंग 99 लिया। यहाँ पे 100 में अगर हमने 2 पार्ट ले लिया तो बाकी 98 पार्ट जो है व्हीकल लेंगे, और इसके बाद इसको मिक्स करके तब 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1C बनेगा। अब इतना चीज़ हो गया। इसके बाद बाकी की पोटेंसी आपको बनाने के लिए सेम प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे 1x बना लिया, तो 1x के बनाने के बाद आपको फिर 1:9 की रेशियो में आगे की पोटेंसी पर 1:9 या 1:99 की रेशियो में ही हम लगाएंगे। और केवल ड्रग स्ट्रेंथ का रियल यूज कहाँ होता है, फर्स्ट पोटेंसी बनाने में यूज होता है। तो फर्स्ट पोटेंसी बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ड्रग स्ट्रेंथ उस मदर टिंचर का क्या है, और जब मदर टिंचर का ड्रग स्ट्रेंथ पता होगा तभी आप पहली पोटेंसी प्रिपेयर कर पाओगे। और पहली पोटेंसी बनाने के लिए देखिए फिर से अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको आप देखिए। जैसे आपका ड्रग स्ट्रेंथ किसी भी मदर टिंचर का 1/6 है। 1/6 किसका है, देखिए थर्ड का है, स्किला थर्ड का 1/6 ड्रग स्ट्रेंथ है। अगर 1/6 है तो ड्रग स्ट्रेंथ या इसको ड्रग पावर भी कहते हैं, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, ड्रग स्ट्रेंथ या ड्रग पावर। 1/6 है तो डेसिमल स्केल में कैसे बनेंगे, डेसिमल स्केल में देखिए क्या करेंगे कि 10 पार्ट, हमें 10 पार्ट में नॉर्मल तौर पे हम लोग क्या करते हैं, 10 पार्ट में 1 पार्ट ड्रग लेते हैं और 9 पार्ट जो है व्हीकल लेते हैं। ये आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन पहले पोटेंसी बनाने के लिए, खास करके मदर टिंचर का पहली पोटेंसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले तो सबसे पहले पहली पोटेंसी बनाने के लिए उसका ड्रग पावर जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ड्रग पावर मदर टिंचर का नहीं जानेंगे तब तक हम पहली पोटेंसी नहीं बना सकते, और पहली पोटेंसी नहीं बना पाएंगे तो उसके आगे की कोई भी पोटेंसी हम नहीं बना सकते। इसलिए किसी भी मदर टिंचर का ड्रग पावर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उस केस में आप देखिए कि 1/6 का मतलब ये होता है आपका ड्रग का पोर्शन होता है।
अब आप कैसे बनाएंगे? तो आपको डेसिमल में बनाना है, तो पहले डेसिमल में सबसे पहले आपको 10 पूरा, देखिए 10 लेना है। 10 में आपको पहले ड्रग आपको कितना लेना है? सीधे सीधे सबसे पहला काम इसमें करिए, ड्रग को निकाल दीजिए। ड्रग को निकाल दिया, ड्रग कितना था? 6 पार्ट था। 6 पार्ट, जितनी ड्रग स्ट्रेंथ होगी वही उसका ड्रग का पार्ट होगा। तो ड्रग, ये ड्रग को शो करता है, तो 6 पार्ट ड्रग ले लिए। बाकी रिमेनिंग कितना बच रहा है? रिमेनिंग देखिए 10 में से अगर आप 6 हटा देंगे तो आपको बचेगा व्हीकल कितना होगा? ये होगा 4 पार्ट होगा। मीन्स आप देखिए कि यहाँ पे पहली पोटेंसी हम लोगों ने कैसे बनाया कि यहाँ ड्रग की मात्रा बहुत ज़्यादा लिए और ड्रग के रेस्पेक्ट में व्हीकल बहुत कम लिए। इस तरह से आप इसके बाद 10 स्ट्रोक देंगे। 10 स्ट्रोक देने के बाद आपकी पहली पोटेंसी तैयार हो जाएगी 1x। अगर यही सेम ड्रग स्ट्रेंथ की अगर सेंटिसिमल स्केल में लगाना हो, सेंटिसिमल स्केल में आप जानते हैं कि हम लोग पूरा टोटल अमाउंट कितना रखते हैं? सेंटिसिमल का मतलब होता है 100, तो पूरा 100 लेते हैं और 100 में 1:99 का रेशियो, नॉर्मल रेशियो में हम लिखते हैं 1:99 का रेशियो। लेकिन पहली पोटेंसी बनाने के लिए, फर्स्ट पोटेंसी के लिए क्या करेंगे आप? 1, देखिए हमने इसके लिए 1/6 के लिए 1/6 की फर्स्ट पोटेंसी बनाने के लिए आपने क्या किया? किसमें? डेसिमल स्केल में हम 6 पार्ट ड्रग का कितना लेंगे? 6 पार्ट ले लिए। ड्रग आपका हो गया 6 पार्ट। अब 6 पार्ट में बचा कितना? 100 में देखिए 100 में हमने 6 पार्ट ड्रग ले लिया और बचा कितना आपका? 94 पार्ट जो है व्हीकल कितना लिए? 94 पार्ट। तो इस तरह से इसके बाद हम 10 स्ट्रोक लगाएंगे तो 1C तैयार हो जाएगा। इस तरह आप कभी भी जो भी अगर आपको ड्रग स्ट्रेंथ पता है तो आसानी से आप पहली पोटेंसी बना सकते हैं और पहली पोटेंसी बनाने के बाद फिर आगे की पोटेंसी 1:9 या 1:99 के रेशियो में ही बनाना है। फिर उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है, जो हम लोगों ने नियम पढ़ा है वही उसी को फॉलो करना है। केवल पहली पोटेंसी बनाने के लिए ड्रग स्ट्रेंथ का यूज है। तो आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें देखिए अक्सर करके पूछा जाता है कि इस ग्रुप का ड्रग स्ट्रेंथ क्या होगा, और दूसरा एक तो इसमें सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है। इसके बाद इस ड्रग स्ट्रेंथ के द्वारा हम पहली पोटेंसी कैसे तैयार करेंगे। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और आपको दे रहे हैं इसमें। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी मदर टिंचर का ड्रग स्ट्रेंथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ड्रग स्ट्रेंथ हमेशा केवल मदर टिंचर का ही होता है और किसी का नहीं होता है। ड्रग स्ट्रेंथ तो मदर टिंचर, किसी भी मदर टिंचर का, एक मदर टिंचर को आपने लिया जिसका ड्रग स्ट्रेंथ 1/10 है, 1/10 है, तो 1/10 का मतलब हुआ ये अपने आप में 1/10 = 1x। यानी कोई भी ड्रग अगर है, मदर टिंचर है, मदर टिंचर का अगर ड्रग स्ट्रेंथ 1/10 है, मीन्स ये पहली पोटेंसी डेसिमल स्केल की ऑलरेडी बनी हुई है। अगर ये बनी हुई 1x, 1/10 = 1x, तो ये आप जानते हैं। और 1x अगर है तो अब हमें कुछ नहीं करना है, x में अगर बनाना है तो इसमें हमेशा 1:9 का रेशियो बना करके हम 2x बनाएंगे। फिर इसी तरह से इसका 1:9 के रेशियो में लगा करके 3x, इस तरह से ऑनवर्ड हम आगे जाएंगे। लेकिन अब ये तो आपका हुआ डेसिमल स्केल, लेकिन अगर सेंटिसिमल स्केल में जाना हुआ तो ये आपका सेंटिसिमल स्केल में आपको इसमें जाने के लिए आपको क्या करना है? 1/10 है, 10 क्या है? ये आपका ड्रग है,
इसको आप जानिएगा 10 का मतलब ड्रग होता है। तो सेंटिसिमल स्केल में अगर आपको पहली पोटेंसी बनाना है तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, 100 में आपको ड्रग कितना लेना है, 10 ले लीजिएगा। ये जो 1/10 था इसको आप सीधे यहाँ ले आए। अब रिमेनिंग कितना, सेंटिसिमल स्केल में आपको चूंकि 100 में आपको ड्रग लेना था 10, अब इसमें 10 ले लीजिएगा। उसके बाद रिमेनिंग जो बच रहा है आपका व्हीकल डाल दीजिएगा, तो व्हीकल आपका हो जाएगा 90 पार्ट, यानी 10 पार्ट ये रहेगा और 90 पार्ट आपका व्हीकल रहेगा। इसके बाद आपको इससे आपका बनाएंगे 1C बनाने के बाद अब बाकी जो पोटेंसी होगी आप बिल्कुल 1:9 की रेशियो 99 की रेशियो में, अब इसको जो है इसका 1 पार्ट प्लस 99 पार्ट जो है व्हीकल ले करके इसको आप 2C बनाएंगे। इस तरह से आगे की पोटेंसी इस तरह आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि हम 1/2 है तो नीचे जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं इसको आप सीधे सीधे ड्रग समझिएगा और इतना पार्ट पहले ड्रग ले लीजिए, बाकी जो बच रहा है उतना फिर व्हीकल ले लीजिए। यानी अगर 1/2 है तो 2 पार्ट ड्रग लीजिए और बाकी रिमेनिंग पार्ट ये डिपेंड करेगा कि आप डेसिमल स्केल पे बना रहे हैं या सेंटिसिमल स्केल पे। डेसिमल स्केल पे बना रहे हैं तो 8 पार्ट लेना है, सेंटिसिमल स्केल पे बनाना है तो 98 पार्ट लेना है। इसी तरह से अगर 1/6 है तो मैंने बताया 1/6 में 6 पार्ट। सबसे पहला काम आप करिए, कुछ नहीं करना है, इसको जो ड्रग स्ट्रेंथ है इसको तो सीधे सीधे पहले ड्रग ले लीजिए। ड्रग के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है उसमें उतनी पोर्शन व्हीकल मिलाइए अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ पोटेंटाइजेशन, यानी डेसिमल या सेंटिसिमल। देन आपको फर्स्ट पोटेंसी प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद ऑनवर्ड पोटेंसी नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल आप देखिए कि अगर कोई का ड्रग स्ट्रेंथ 1/100 है, कोई का ड्रग स्ट्रेंथ, किसी मदर टीचर का ड्रग स्ट्रेंथ कितना है 1/100 है। अगर ड्रग स्ट्रेंथ 1/100 है तो आप क्या करोगे उस केस में? देखिए 1/100 इक्वल टू आपका होता है 1C। चूंकि ये 1C यानी पहली सेंटिसिमल पोटेंसी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो अब ये एक चीज़ और आप जानते हैं कि 1C इक्वल टू 2x, यानी ये मदर टीचर सेंटिसिमल स्केल की पहली पोटेंसी और डेसिमल स्केल की सेकेंड पोटेंसी, यानी ये 2x ये इतना ये पहले से बनी हुई है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, तो अब सीधे सीधे इसमें क्या करना है, अब पहली पोटेंसी बनाने के लिए 1:99 के रेशियो में मिला करके आपको 2C बनाएंगे। यानी आपको यहाँ पे अब पहली पोटेंसी बनाने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया था कि पहली पोटेंसी बनाने में ही हमको प्रॉब्लम है और पहली पोटेंसी के लिए ही हम ड्रग स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। ड्रग स्ट्रेंथ का रियल यूज केवल फर्स्ट पोटेंसी बनाने में काम आती है, बाकी और कहीं नहीं। और पहली पोटेंसी जब आपके पास बनी हुई है, पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसके बाद ड्रग स्ट्रेंथ का यहाँ कोई ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन आपको ड्रग स्ट्रेंथ पता होगा तभी तो आप जानेंगे कि पहली पोटेंसी बनी है या नहीं बनी है ना। तो आप देखिए पहली पोटेंसी बनी है यहाँ पे 1/100 देखिए यहाँ इसका 1/100 है, यानी 1C और 2x बना हुआ है, ये 1x बना हुआ है, लेकिन C नहीं बना हुआ है, इसलिए C की पहली पोटेंसी हमें बनाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें तो 1C नहीं बना हुआ है, ये नहीं बना है, केवल 1x बना है, C को इसको बनाना है हमें ना। और यहाँ पे आप देखिए कि 1C भी बना है और 1C ऑलरेडी इक्वल टू 2x के बराबर होता है, तो यानी C और x दोनों इसमें बना है। तो इस तरह से किसी भी मेडिसिन का ड्रग स्ट्रेंथ, अगर आप किसी भी मदर टीचर का अगर ड्रग स्ट्रेंथ पता है तो ऑलरेडी आप उसकी फर्स्ट पोटेंसी डेसिमल स्केल या सेंटिसिमल स्केल पे बना करके और आगे
उसकी फर्दर ऑनवर्ड पोटेंसी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था जो आपको पढ़ना था। नेक्स्ट आपको देखिए, ये है आपका मदर टीचर बनाने का ओल्ड मेथड से। अब इसमें एक चीज़ और हम लोगों को पढ़ना है कि ओल्ड मेथड में 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 में क्या है, इसमें केवल हम ट्राइचुरेशन करते हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए, ज़्यादातर मेडिसिन आपकी जितनी भी ट्राइचुरेशन वाली मेडिसिन होती हैं, मैक्सिमम मेडिसिन आपको 7th ग्रुप में, 7th ग्रुप या 7th क्लास की हैं, मैक्सिमम आपकी 7 क्लास की हैं। और कुछ वेनम्स जितने होते हैं, जो वेनम्स होते हैं, वेनम्स मीन्स जितने पॉइजन्स होते हैं, जैसे स्नेक पॉइजन्स होते हैं या जूसेस टिपिया है, ये सब आपका ट्राइचुरेशन होता है। और ये ट्राइचुरेशन करके हम, और ये वेनम्स नॉर्मल ट्राइचुरेशन तो 7th में है, लेकिन जितने पॉइजन्स होते हैं, पॉइजन्स हम 8th ग्रुप में पढ़ते हैं या 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार अब हम लोग आते हैं ये ट्राइचुरेशन 7th, 8th एंड 9th। 7, 8 और 9 को आप देखें कि हम लोग इसमें जो जानने वाली सबसे मेन चीज़ें क्या हैं कि 7th को आर्सेनिक को आप याद करिए। देखिए, आर्सेनिक में आप याद रखिएगा, कुल आर्सेनिक को अगर देखें 7 लेटर्स हैं ना, इसमें के कुल कितने हैं, 7 लेटर्स हैं। तो आर्सेनिक 7 है। इसके बाद पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कितना है, 8th है। और आपका 9th अगेरियस है। 9th में चूँकि 9th को ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा AHP अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया इसने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, वैसे 9th बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। आपको देखिए 7th मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आपकी जो है, जितने भी ट्राइचुरेशन यानी ऐसे ड्रग सब्सटेंसेज जो ना तो वाटर में सॉल्युबल हैं, और वैसे देखने में तो सॉलिड हैं, लेकिन वो ना तो वाटर सॉल्युबल हैं और ना ही अल्कोहल सॉल्युबल है, उनको हम ट्राइचुरेशन करते हैं। और उनका ट्राइचुरेशन करने के लिए हम 7th ग्रुप में यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ का 8th में भी यूज करते हैं। 8th में सबसे ज़्यादा हम नोसोट्स, सार्कोट्स एंड आपका वेनम्स जितने भी होते हैं, वेनम्स का हम जो है इसमें ट्राइचुरेशन करते हैं। और वेनम्स को आप जानते हैं कि वेनम्स का एक क्वेश्चन अक्सर का क्या आता है इसमें कि वेनम्स को हम किस चीज़ में प्रिजर्व करते हैं। तो वेनम्स को हम लोग ग्लिसरीन में प्रिजर्व करते हैं, ये आप याद रखिएगा। वेनम्स जितने भी वेनम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द वेनम्स आर प्रिजर्व इन ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन में हम उसको प्रिजर्व करते हैं। और उसका जबकि पॉइजन्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। हम आप जानते हैं कि पॉइजन्स क्या है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसको हम लिक्विड में पोटेंटाइजेशन इस तरह से नहीं करते, यानी सक्शन के माध्यम से नहीं करते, बल्कि उसका क्या करते हैं, ट्राइचुरेशन करते हैं। तो ट्राइचुरेशन करने के लिए हम लोग इसमें प्रोसेस सेम है, 1:9 या 1:99 की रेशियो में हम ट्राइचुरेशन करते हैं। तो इसमें मेन जो चीज़ें जानने की है वो सिर्फ इतना है कि आर्सेनिक, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 7th ग्रुप या आर्सेनिक पूछ लिया, आर्सेनिक कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है या कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्सेनिक आपका 7th है, और पेट्रोलियम 8th है, और अगेरिकस आपका 9th है। पेट्रोलियम में मोस्टली पेट्रोलियम या 8th ग्रुप या 8th क्लास, पेट्रोलियम या 8th क्लास सबसे ज़्यादा जो है आपको नोसोड, सार्कोड और वेनम्स आते हैं। और देखिए वेनम्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए क्या करते हैं कि 9 पार्ट ऑफ व्हीकल, अगर हम इसको वैसे तो ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इन लिक्विड को, चूँकि ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम देखिए क्या है, पेट्रोलियम एक तरीके से पेट्रोल को हम पेट्रोलियम मानते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। पेट्रोलियम क्या होता है कि जो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल जो हम लोग पेट्रोलियम, कच्चा तेल हम लोग का आता है, उससे पेट्रोलियम अपने यहाँ मेडिसिन बनती है, वो ऑयली होता है। और उसको हम अगर डेसिमल स्केल में बनाते हैं तो डेसिमल स्केल में हम उसका 1 पार्ट लेते हैं और 9 पार्ट जो है व्हीकल लेते हैं। व्हीकल मीन्स शुगर ऑफ मिल्क, उसको ले करके और उसको, चूँकि
इसमें अगर 1 पार्ट में हम मिलाते हैं तो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 9 को 3-3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसका ट्राइचुरेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम पहली पोटेंसी के लिए, पहली पोटेंसी आप यहाँ पे आप क्या करोगे, 9 पार्ट ऑफ व्हीकल इज टेकन बट नॉट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी 3:3:3 के पार्ट में हम इसको पहली पोटेंसी बनाने के समय, खास करके पेट्रोलियम वाले केस में हम नहीं डिवाइड करते हैं, बल्कि इसको 1 पार्ट में एक बार में ही पूरा जो है 9 पार्ट मिक्स करके और उसको 1 घंटे का ट्राइचुरेशन करते हैं। और उसके बाद सेकेंड पोटेंसी बनाने के लिए हम फिर 1:9 को ले करके 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन पहली पोटेंसी बनाने के लिए हम डिवाइड नहीं करते। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखिए, ये नाम से याद करना है, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है बस। और इस तरह से देखिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मदर टीचर अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड। अब न्यू मेथड के विषय में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, न्यू मेथड के विषय में। लेकिन न्यू मेथड को विषय में पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अब चूँकि हम लोग के पास बहुत कम समय है, जितना जल्दी से जल्दी आपको पूरे कोर्सेज कंप्लीट करना है और पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमें अब उतना समय नहीं, इसलिए मैं सभी कोर्स, चूँकि सभी सब्जेक्ट हमको टच करना है, केवल एक ही सब्जेक्ट से पूरा काम नहीं होगा। सिलेक्शन अगर लेना है तो हमें सभी सब्जेक्ट यानी पूरे 10 जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, पूरे 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इसलिए अब कम समय के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी स्टडी को समराइज करेंगे और शॉर्ट में, और जल्दी ही हम अपना जो है एक अपनी साइट हम लोग ओपन करने जा रहे हैं और उस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट और नोट्स वगैरह सभी चीज़ अवेलेबल रहेंगी। लेकिन आप लोग सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ने का उससे प्रयास करिए और जल्दी से जल्दी उसमें मैक्सिमम ऑनलाइन टेस्ट टॉपिक वाइज जितने भी हैं, टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है। तो ऑनलाइन टेस्ट उसको रेगुलर आप करिए। अभी हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर 1 महीने तक, जब 1 महीने हमारा एग्ज़ाम रह जाएगा तब हम शुरू करेंगे पूरे सब्जेक्ट का एक साथ हम जो है टेस्ट लेंगे और उसको वीकली या 3 या 4 दिन के अंतर पे जल्दी कम से कम 8-10 पेपर हम लोग इस तरह कर लेंगे। और उतने में अगर आप लोग ईमानदारी से लग के मेहनत करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि इस बार ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है। जिस तरह से वैकेंसीज़ इस बार हैं और वैकेंसीज़ और स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो उनका अनुपात लगभग बहुत कम है। और लगभग आप मान के चलिए कि 2200 लड़के हैं और 2200 लड़के कुछ नहीं होते हैं। और उसमें पढ़ने वाले लड़के अगर आप छांटेंगे तो पढ़ने वाले लड़कों की संख्या बहुत कम है। और बहुत से लोग आज भी देखिए, काफ़ी लोग तो 1-2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सिलेबस आएगा तो मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। जो लोग सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सिलेबस का वेट ना करिए। क्यों, आप समझिए 10 दिन या 15 दिन पहले आपका सिलेबस आ जाएगा तो आप 15 दिन में क्या 10 सब्जेक्ट पूरे कर सकते हैं? ऐसा नहीं संभव है। इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी से अभी से लगिए और पूरा टेस्ट प्रॉपर पढ़ते हुए और पढ़ के टेस्ट दीजिए, फिर आप देखिएगा श्योर सिलेक्शन होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप पूरी हिम्मत से, पूरे ईमानदारी से आप पढ़िए, सिलेक्शन श्योर होगा। तब इसके लिए मैं अपनी साइट बहुत जल्दी अप्रॉक्सीमेटली आप मानिए इसी हफ्ते मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप तैयारी अपनी करिए और इसको टेस्ट को प्रॉपर वे में टेस्ट दीजिए।